तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम जब स्टूडेंट को सेव करेंगे तो हम उस स्टूडेंट को सेव करने के बाद जो उसका डेटा है वो हम दिखाएंगे अपने एप्लीकेशन की टेबल में, ठीक है। सो मैंने स्टूडेंट का डेटा, जब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो स्टूडेंट की सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जो स्टूडेंट का आईडी है वो मेरे पास नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड है। तो जब वो ऑटो जनरेटेड है वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, मुझे तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो स्टूडेंट की आईडी मिल जाए मुझे, ठीक है। सो उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्योंकि मैं सेव करने के बाद फिर से क्वेरी फायर नहीं कर सकता कि जो नेम जो मैंने सेव किया ईमेल आईडी पासवर्ड से वो मुझे वापस से मिल जाए, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट की जो जैसे ही सेव होगा स्टूडेंट, उसकी जो आईडी है वो मुझे रिटर्न होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर हम जब सेव कर रहे हैं स्टूडेंट को तो उस टाइम पे मैं सेटअप कर सकता हूँ, वो कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट कर रहे हैं और जब हमने कहा एग्जीक्यूट अपडेट, तो इस टाइम पे मैं कुछ कर सकता हूँ कि मुझे वो आईडी रिटर्न हो, नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो रिटर्न हो कितने अपडेट हुए, लेकिन इसके बाद मुझे वैल्यू भी चाहिए कि जो आईडी अब जो अभी जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ उसकी आईडी क्या है वो मुझे मिल सकती है। ओके, सो नाउ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन इंटरफेस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर ओपन किया है। तो इसमें हमने क्या किया हुआ, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। सो नाउ यहाँ पर सर्च करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो वहाँ से हमको कुछ हेल्प मिल सकती है शायद। तो आते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमने कौन सा कॉल किया, ये वाला, इसको हमने एक स्ट्रिंग क्वेरी पास किया था तो हमको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिला था। नाउ इसमें मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ ऑटो जनरेटेड कीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा कि जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मुझे चाहिए है उसके बाद मुझे एसक्यूएल के बाद जो रिजल्ट मिलेंगे उसके साथ मुझे ऑटो जनरेटेड कीज़ भी वापस चाहिए है। तो ये क्या करेगा, मुझे ऑटो जनरेटेड कीज़ देगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखोगे ऑटो जनरेटेड कीज़। सो इसको आप रीड कर सकते हो, फाइन। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली इसको दिखाने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसको फॉलो करना सीखें, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पैरामीटर के बारे में डिटेल लिखी, आपको समझ में नहीं आया होगा इंट ये क्या है, इंटीजर वैल्यू मुझे क्या पास करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक फ्लैग है जो कि इंडिकेट करता है अगर ऑटो जनरेटेड की शुड बी रिटर्न और नॉट। ओके, सो रिटर्न जनरेटेड कीज ये देखो आप यहाँ पर मिला। इसने क्या बताया कि स्टेटमेंट एक इंटरफेस है मेरे पास जिसमें एक रिटर्न जनरेटेड कीज नाम का यहाँ पर एक फ्लैग जो कॉन्स्टेंट है वो मुझे मिलेगा, तो वो मैं पास कर सकता हूँ। वापस आते हैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्वेरी के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सो मैंने देखा स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट डॉट मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न जनरेटेड कीज़। ओके, सो ये क्या करेगा, मुझे बाद में यहाँ पर रिटर्न करेगा जनरेटेड कीज़। तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सो जैसे ही मुझे रिजल्ट मिल जाएगा अगर कोई वैल्यू अपडेट हुई होगी, तो मैंने कहा कि अगर कोई वैल्यू जस्ट अपडेट हुई है सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा स्टेट जो PS है हमने कहा डॉट गेट जनरेटेड कीज़। ओके, अगर मैं वो फ्लैग पास नहीं करता हूँ तो मुझे ये जनरेटेड कीज़ नहीं मिलेंगी, तो मुझे इससे मिलेगा एक रिजल्ट सेट। सो नाउ रिजल्ट सेट में हम इसे होल्ड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा रिजल्ट सेट कीज़। ओके, सो हमको कीज़ में एक सिंगल की मिलेगी, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ की डॉट नेक्स्ट। अगर इसमें है कुछ वैल्यू तो मैं इसको करूँगा कीज़ डॉट नेक्स्ट क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि उसमें वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर कहा कीज़ डॉट गेट इंट। ओके, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स पास कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर पास किया 1, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी जो कि वैल्यू होगी करंट ऑब्जेक्ट जो हमने सेव किया है उसकी आईडी, ठीक है। तो वो जो आईडी है मैं उसको सेव कर देता हूँ दिस डॉट आईडी में। दिस डॉट आईडी मतलब जो करंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की मैंने आईडी सेव उसको असाइन कर दिया, और नाउ लास्ट में मैं ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने की बजाय मैं करूँगा यहाँ से दिस रिटर्न, मतलब कि जो करंट ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो रहा मतलब कि हमारा सेव नहीं हुआ है सही तरीके से, तो मैं यहाँ से नल रिटर्न कर देता हूँ, फाइन। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एरर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे बूलियन को चेंज करना होगा स्टूडेंट में। परफेक्ट है। नाउ अब क्या होगा, इसका फ्लो एक बार समझते हैं। अगर सक्सेसफुली स्टूडेंट सेव हो गया तो मुझे वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में अब आईडी भी होगी। ओके, नाउ सेव करते हैं एप्लीकेशन को, वापस आते हैं एडमिन टैब में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जो रिजल्ट मुझे मिला है यहाँ पर मुझे मिलेगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है मुझे स्टूडेंट क्रिएट करने की, जस्ट मैं यहाँ पर कहूँगा एज डॉट सेव। ओके, जस्ट एज डॉट सेव कहा, यहाँ से रिटर्न होगा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ओके, और रिटर्न नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि जो करंट ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने सेव कॉल किया हुआ है उसी ऑब्जेक्ट की को मैंने आईडी को सेट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट आया है वो उसमें वैल्यू है कि नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी में मैंने होल्ड कर लिया। नाउ यहाँ पर मैं एस कर सकता हूँ, इफ़ एस इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर एस नल नहीं है तो
मुझे सक्सेस मैसेज दिखेगा, और अगर एस नल है तो मुझे सक्सेस मैसेज नहीं दिखेगा, फेल हो गया। ओके, तो ऐसे ही सक्सेस हो जाएगा। और नाउ मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा system.out.println, मैंने प्रिंट किया इस स्टूडेंट को, और सेव करने के पहले फिर से प्रिंट कर देते हैं एस। तो आप देखोगे जब सेव कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे आईडी नहीं होगी, लेकिन जब मैं सेव कर दूंगा उस टाइम पे मेरे पास आईडी होगी स्टूडेंट की। सही है, तो नाउ रन करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं। परफेक्ट, एप्लीकेशन रन हो चुका है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको कंसोल को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट का नाम डालते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा अगेन नाम डाल लेते हैं संदीप। हमने यहाँ पर कहा यादव, एंड देन sandeep@gmail.com। पासवर्ड हमने पासवर्ड डाला। नाउ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और मेल हमने कहा सेव। ओके, सो क्या हुआ, पासवर्ड मस्ट बी मोर देन। ओके, तो मैंने पासवर्ड और डाला, सेव किया। परफेक्ट, क्या हुआ, स्टूडेंट रजिस्टर्ड। नाउ एप्लीकेशन पर वापस आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने सेव नहीं किया उस टाइम पे आईडी क्या था, नल। फर्स्ट नेम वैल्यू सब कुछ था, लेकिन जैसे ही सेव हो गया तो मुझे आईडी मिल गया 6, और जो ऑब्जेक्ट था वो सेम ऑब्जेक्ट मुझे वापस मिला, लेकिन उसमें अब इस बार आईडी भी है। ओके, सो मैंने ये सब तामझाम क्यों किया, क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए था अपने टेबल में शो करने के लिए। तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दिखा सकता हूँ टेबल में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है कि जो ईमेल है वो यूनिक है, ठीक है, यूनिक करना है मुझे। सो ईमेल को यूनिक कर सकते हो आप भी। सो नेक्स्ट वीडियो में उसको कर दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टास्क है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।